नमस्कार साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई इसी तरीके से कर रहे होंगे साथियों। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तक। ठीक है, उसके आगे हम क्लास को कंटिन्यू कर रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, किसको दिया गया? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया। ठीक है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, ये अजीत मिश्रा को दिया गया सर पुरस्कार। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार अजीत मिश्रा को दिया गया। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया डॉक्टर रितु करिधल एवं उद्यमी नवीन को। ठीक है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसको दिया गया? तो डॉक्टर रितु करिधल एवं उद्यमी नवीन को दिया गया। ठीक है, उसके बाद में बालकन एथलीट ऑफ द ईयर, बालकन एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया? बालकन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? तो नोवाक जोकोविच को दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार किसको दिया गया? तो दीपा भंडारे को दिया गया। ठीक है, दीपा भंडारे को दिया गया। मिस अमेरिका 2024 का पुरस्कार किसको मिला? तो मैडिसन मार्स को मिला। किसको मिला? मैडिसन मार्स को। उसके बाद में तेंजिंग नोर्गे सम्मान, तेंजिंग नोर्गे सम्मान किसको मिला? तो सविता कांसवाल को मिला। किसको मिला? सविता कांसवाल को। ठीक है, स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो ये इंदौर और सूरत को मिला संयुक्त रूप से। ठीक है, स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 किसको मिला? इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से मिला। ठीक है, उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार चांगी हवाई अड्डा को मिला, जो कि सिंगापुर का है। ठीक है, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को मिला। ठीक है, उसके बाद में कुम्बेपू सरकार पुरस्कार, ठीक है, कुम्बेपू पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो मिला सिरसेदु मुखोपाध्याय, बंगाली लेखक हैं, उनको मिला। ठीक है, एक बंगाली लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को। ठीक है, उसके बाद मैन ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला? मैन ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला? तो ये मिला श्री एल.पी. हेमंत श्रीनिवासल्लु को, श्री एल.पी. हेमंत के श्रीनिवासल्लु को। ठीक है, उसके बाद में भारत रत्न 2024, भारत रत्न 2024 किसको मिला? तो कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है, इसमें चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया है मरणोपरांत। उसके बाद में एक और कोई है, उनको दिया गया है। ठीक है, चार पाँच लोगों को दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न 2024। उसके बाद में है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है सुकृता पाल कुमार को, सुकृता पाल कुमार को दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद में लीफ एरिकसन लूनर पुरस्कार दिया गया है इसरो को। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन हेतु, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए लीफ एरिकसन लूनर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसरो को। उसके बाद में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से डॉक्टर पूनम खेत्रवाल को दिया गया है, भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल दिया गया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को। ठीक है, उसके बाद में विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023, विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो मिला है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक को, डॉक्टर श्रीनिवास नाइक को। ठीक है, उसके बाद में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, ठीक है, ये मिला है डेनियल बर्ने बोइम व अली अबू अब्बाद को, डेनियल बरेन बोइम, ठीक है, डेनियल बरेन बोइम व अली अबू अब्बाद को। ठीक है, उसके बाद में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया है जावेद अख्तर को। ठीक है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर को दिया गया। ठीक है,
उसके बाद में करमवीर चक्र पदक 2023 किसको दिया गया है, तो एक दिया गया डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को, ठीक है, डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को, एक वैज्ञानिक है, ठीक है। करमवीर चक्र पदक 2023 दिया गया, ठीक है। उसके बाद में टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो लियोनल मेसी को चुना गया है, ठीक है। टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो लियोनल मेसी को चुना गया है, ठीक है। उसके बाद टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। टेलर स्विफ्ट अमेरिका की एक गायिका है, ठीक है। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो टेलर स्विफ्ट को चुना गया है, ठीक है। उसके बाद में टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो सैम आल्टमैन को चुना गया है, ठीक है। सैम आल्टमैन को चुना गया है, ठीक है। उसके बाद में फ्रांस के सेवेलियर डीज आर्ट एट लेट किसे चुना गया है, तो ये आदित्य माहेश्वरी को चुना गया है, ठीक है। फ्रांस के सेवेलियर डीज आर्ट एट लेट पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया आदित्य माहेश्वरी को, ठीक है। उसके बाद में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया आईआईटी मंडी को। ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड किसको दिया गया है, तो आईआईटी मंडी को दिया गया, ठीक है। उसके बाद में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023, स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो ये जय शाह को चुना गया, ही अमित शाह के सुपुत्र हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 किसे दिया गया, तो अजय मुकुल को दिया गया, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 अजय मुकुल को दिया गया, ठीक है। गांधी शांति तीर्थ यात्री पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया है, ठीक है। गांधी शांति तीर्थ यात्री पुरस्कार किसको दिया गया, श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। उसके बाद में है मिस इंडिया USA 2000 किसे चुना गया है, मिस इंडिया USA 2023 किसे चुना गया है, तो ये रिजुल मैनी को चुना गया है, भारतीय अमेरिकी है, ठीक है, भारतीय अमेरिकी है, ठीक है। उसके बाद में इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको दिया गया है, इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया है, तो ये कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, कबीर बेदी को, ठीक है। उसके बाद में जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये मुरली श्री शंकर को दिया गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ द ऑनर, ठीक है, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ द ऑनर किसको दिया गया है, तो ये BR ललिता अंबिका को दिया गया है, ठीक है। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ द ऑनर किसको दिया गया है, तो BR ललिता अंबिका को दिया गया है। उसके बाद में है UNHCR नानसेन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये अब्दुल्लाही मीरे को दिया गया, ठीक है। उसके बाद में है वाइस पुरस्कार शिक्षा के लिए दिया जाता है, वाइस पुरस्कार, ठीक है, वाइस पुरस्कार शिक्षा के लिए दिया गया है, तो किसको दिया गया है, सफीना हुसैन को दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया है वाइस पुरस्कार, तो सफीना हुसैन को दिया गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड ये दिया गया है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी इजरायली फिल्म को, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी इजरायली फिल्म के लिए दिया गया गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड, ठीक है। उसके बाद में वीर चक्र मरणोपरांत का पुरस्कार किसको दिया गया मरणोपरांत, तो दिया गया बेनाय राय चौधरी को, ठीक है। उसके बाद में JCB साहित्यिक पुरस्कार 2023 ये दिया गया पेरूमल मुरुगन को फायरवर्ड शब्द के लिए दिया गया फायरवर्ड हेतु दिया गया है JCB साहित्यिक पुरस्कार पेरूमल मुरुगन को, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान किसको दिया गया, तो दिया गया डॉक्टर सैदना मुफदल सैफुद्दीन को। ये चौथे भारतीय हैं जिसको पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है निशान पाकिस्तान के नाम से, ठीक है। उसके बाद में लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, तो सुरेश वाडकर को मिला है, ठीक है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र सरकार ने दिया है,
ये दिया है सुरेश वाडकर को। उसके बाद में चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड ये किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड डॉक्टर सोमदत्त सिंह को मिला। ठीक है, उसके बाद है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है? तो सलमान रश्दी को मिला है, रुश्दी को मिला है। ठीक है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है? सलमान रुश्दी को। उसके बाद में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो केरल को मिला। ठीक है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो केरल को मिला। ठीक है, उसके बाद में बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023, बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? भारतीय रिजर्व बैंक को मिला। किसको मिला? भारतीय रिजर्व बैंक को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अंडर 10 वर्ग में किसको मिला है? तो बिना बिहान तल्या विकास को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अंडर 10 वर्ग में किसको मिला है? तो बिहान तालिया विकास को मिला। ठीक है, उसके बाद में ब्रिटिश अकादमिक पुस्तक पुरस्कार 2023, ब्रिटिश अकादमिक पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो नंदिनी दास को मिला है, कोर्टिंग इंडिया के लिए, कोर्टिंग इंडिया के लिए। ठीक है, उसके बाद में एजू थाचन पुरस्कार 2023 साहित्य के लिए मिला है। ये किसको मिला है? एसके वसंथन को एसके वसंथन को मिला एजू थाचन पुरस्कार 2023। ठीक है, उसके बाद में है आपका OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर, OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो ये राजकुमार राव को दिया गया। ठीक है, OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर राजकुमार राव को चुना गया। ठीक है, उसके बाद में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है? तो नीता अंबानी को दिया गया। ठीक है, किसको? नीता अंबानी यानी मुकेश अंबानी की वाइफ को दिया गया। ठीक है, उसके बाद में केरल ज्योति पुरस्कार केरल सरकार ने दिया। ठीक है, केरल ज्योति पुरस्कार केरल सरकार ने दिया है। किसको मिला है? तो ये टी पद्मानाभन को मिला है। ठीक है, टी पद्मानाभन को मिला है। उसके बाद में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है, दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। ठीक है, दीनानाथ राजपूत को दिया गया। उसके बाद में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दीप नारायण नायक को दिया गया। ठीक है, उसके बाद में दुर्गा भारत सम्मान किसको दिया गया? तो पंडित अजय चक्रवर्ती को दिया गया दुर्गा भारत सम्मान। ठीक है, उसके बाद में यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023, यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2000 किसको मिला है? तो जीना महसा अमनी को मिला है, जीना महसा अमनी को मिला है। ठीक है, यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीना महसा अमनी को मिला है। ठीक है, उसके बाद में है सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया? तो माइकल डगलस को दिया गया। ठीक है, उसके बाद में नीदरलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर जयिता गुप्ता को दिया गया। ठीक है, नीदरलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर जयिता गुप्ता को दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार मणिपुर भाषा में दिया गया है। ठीक है, युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार मणिपुर भाषा के लिए दिया गया तो दिलीप नोंग मैथम को दिया गया। ठीक है, युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार मणिपुर भाषा में दिलीप नोंग मैथम को दिया गया। ठीक है, उसके बाद टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो लेखिका अंबाई को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? लेखिका अंबाई को। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेखिका अंबाई को दिया गया। ठीक है, उसके बाद में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसको दिया गया? जोखिम प्रबंधन के लिए दिया गया है तो REC लिमिटेड को दिया गया। ठीक है, REC लिमिटेड को दिया गया। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल इंडियन अवार्ड एक कनाडा इंडिया फेडरेशन को दिया गया है सुधा मूर्ति को। ठीक है, ग्लोब इंडियन अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन को दिया गया है सुधा मूर्ति को। ठीक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन के लिए सुधा मूर्ति को पुरस्कार दिया गया, अवार्ड दिया गया। ठीक है, उसके बाद में
शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023, शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 ये दिया गया है रुई की झांग को गणित के लिए। ठीक है, शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 रुई की झांग को गणित के लिए दिया गया। ठीक है, उसके बाद में शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2022 किसको मिला था? तो ये मिला था आपका यून किंग तांग को मिला गणित के लिए। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2022 यून किंग तांग गणित के लिए मिला। ठीक है, उसके बाद में दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया। ठीक है, दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो स्वाति नायक को दिया गया। किसको? स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 दिया गया। उसके बाद में आपका फ्रांस का सेवेलियर डी एल अड्रे डेस आर्ट लेट्रेस किसको मिला? तो राहुल मिश्रा को मिला। ठीक है, फ्रांस का सेवेलियर डी एल अड्रे ड्रेस आर्ट लेट्रेस किसको मिला? तो राहुल मिश्रा को मिला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 को किसको चुना गया? तो एरिका राबिन को चुना गया, जो कि कराची की हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 किसे चुना गया? तो एरिका राबिन कराची की हैं, इनको चुना गया। ठीक है, उसके बाद में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 रिट्स लिमिटेड को चुना गया। ठीक है, सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड किसको दिया गया? तो राइट्स लिमिटेड को दिया गया। ठीक है, राइट्स लिमिटेड को दिया गया। उसके बाद में आपका करंट अफेयर्स खेल परिदृश्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, 19वां एशियाई खेल 2023 के बारे में देखते हैं। ठीक है, 19वां एशियाई खेल 2023 आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगझोउ चीन में हुआ। ठीक है, हांगझोउ चीन में हुआ। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ। ठीक है, इसका शुभंकर था चेन कांग लियान लियन यानी मेमोरीज ऑफ जियांगन। ठीक है, आदर्श वाक्य था यानी मोटो क्या था इसका? तो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ऑफिशियल सॉन्ग थीम थी क्या थी? ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या थी? तो विथ यू एंड मी ऑफिशियल सॉन्ग थीम थी। ठीक है, उसके बाद में है भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक तो अमूल था। ठीक है, भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? अमूल था। उसके बाद में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी की थी। उसके बाद में लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज हैं ये। ठीक है, ये थे। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से एवं लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज से। ठीक है, समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो PR श्रीजेश हॉकी टीम के गोलकीपर थे। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन था? तो PR श्रीजेश ये हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका है भारत का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन था? तो पुरुष शूटिंग टीम ने जीता था। ठीक है, भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पुरुष शूटिंग टीम ने। ठीक है, पुरुष की शूटिंग टीम ने जीता था। उसके बाद में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता? एथलेटिक्स में 29 पदक। भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता? एथलेटिक्स में 29 पदक टोटल। उसके बाद में भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता निशानेबाजी में, टोटल 7 पदक। ठीक है, भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस में जीता? निशानेबाजी में 7 स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, उसके बाद में आपका भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता? भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता? तो ये घुड़सवारी में 41 साल बाद जीता। ठीक है, उसके बाद में किस राज्य के 3 वुशु खिलाड़ियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगाई थी? किस राज्य के 3 वुशु खिलाड़ियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगाई थी? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नेमान वांगयू, ओनीलू तेगा और मेपुंग लाम्बू पर। ठीक है, 3 वुशु खिलाड़ियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगाई थी। ठीक है, नेमान वांगयू,
ओ नीलू तेगा और मेपोंग लामगू पर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तीनों खिलाड़ी थे, ठीक है। उसके बाद में एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी? तो ये अन्नू रानी बनी, ठीक है। एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी? तो ये अन्नू रानी बनी, ठीक है। उसके बाद में आपका 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा आईची नगोया जापान में। कहाँ होगा? आईची नगोया जापान में। 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? आईची नगोया जापान में, ठीक है। अब पदक तालिका देखते हैं, ठीक है। पदक तालिका देखते हैं कौन कौन सबसे नंबर 1 पर था और कौन लास्ट में था, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पर चीन, ठीक है। टोटल 201 स्वर्ण पदक जीता, 111 रजत जीता। उसके बाद में कांस्य 71, टोटल 383 पदक जीता चीन ने पहले स्थान पर। तो 383 पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। उसके बाद में जापान ने 52 स्वर्ण, रजत 67, कांस्य 69 और टोटल 188 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद में कोरिया 42 पदक जीता, 42 स्वर्ण पदक जीता, रजत 59, 89 कांस्य, टोटल 190 पदक जीतकर कुल पदक 190 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर। भारत 28 स्वर्ण, रजत 38, 41 कांस्य, टोटल 107 पदक जीतकर चौथे नंबर पर, ठीक है। अब देखते हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो हुआ था उसके बारे में, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? बर्मिंघम में हुआ, इंग्लैंड में हुआ 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक, ठीक है। बर्मिंघम में हुआ इंग्लैंड में, ठीक है, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। शुभंकर क्या था? पेरी द बुल इसका शुभंकर था, यानी डिजाइनर एमालू नाम था, ठीक है, डिजाइनर एमालू। उसके बाद में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। उसके बाद में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में तो अचंत शरद कमल और निकहत जरीन, ठीक है। अचंत शरद कमल और निकहत जरीन, ठीक है, भारतीय दल के ध्वजवाहक थे समापन समारोह में। उसके बाद में प्रथम पदक तालिका में प्रथम स्थान किसको मिला? तो ऑस्ट्रेलिया को मिला, दूसरा स्थान इंग्लैंड को मिला, ठीक है। पदक तालिका में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया को और दूसरा स्थान इंग्लैंड को मिला, ठीक है। भारत का स्थान चौथा था, ठीक है। भारत का स्थान चौथा था। पदक मिला टोटल 61, 22 स्वर्ण, 16 रजत और कांस्य 23, टोटल 61 पदक मिला, ठीक है। उसके बाद में 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ नहीं, ठीक है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा 2026 में? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। उसके बाद प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आपका 37वां राष्ट्रीय खेल 2023। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में। खेल टोटल थे 43, कितने? 43, 5 शहरों में हुआ और 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चला। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक ये खेल चला, ठीक है। 43 खेल हुआ टोटल 5 शहरों में और 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हुआ। इसके बाद में शुभंकर इसका था मोगा। थीम सॉन्ग थी खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो, ठीक है। शुभंकर था मोगा और थीम इसकी थी, थीम सॉन्ग था खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्री हरि नटराजन तैराकी के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको चुना गया? तो श्री हरि नटराजन तैराकी के लिए, ठीक है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको चुना गया? तो संयुक्ता परसेन काले और परिणत नायक को, ठीक है। संयुक्ता परसेन काले और परिणत नायक को,
ठीक है, परिणत नायक को। उसके बाद में राजा भलीन सिंह ट्रॉफी, राजा भलीन सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता महाराष्ट्र, ठीक है। राजा भलीन सिंह ट्रॉफी किसको मिला, तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता है महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद में 38वां 39वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2024 में 38वां होगा, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड में होगा और 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय 2025 में खेला जाएगा। उसके बाद में पदक तालिका देखते हैं, ठीक है। पदक तालिका में पहले नंबर पर महाराष्ट्र, कुल स्वर्ण 80, रजत 69, कांस्य 79, टोटल 228 पदक इन्होंने जीता, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर सर्वसेज, ठीक है, टोटल 66 स्वर्ण जीता, 27 रजत जीता, कांस्य 33 जीता, ठीक है, टोटल 126 पदक जीता, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हरियाणा, स्वर्ण जीता 62, ठीक है, रजत जीता 55, कांस्य जीता 75, टोटल 192 जीता, ठीक है। इसका मतलब स्वर्ण कम है, बाकी पदक के हिसाब से ये दूसरे पर होना चाहिए, लेकिन स्वर्ण कम है इसलिए इसको तीसरे नंबर पर रखा गया, ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, टोटल स्वर्ण 37, रजत जीता 36, कांस्य जीता 39, टोटल 112, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर, ठीक है। टोटल 112 पदक जीतकर चौथे नंबर पर। बिहार 0 स्वर्ण, एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता, 3 जीता रजत और 5 जीता कांस्य, ठीक है। 8 इसको मिला, ये 30वें नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद एशिया कप 2023 के बारे में देखते हैं, एशिया कप 2023 के बारे में देखते हैं। मेजबान कौन है, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। 4 मैच पाकिस्तान और 9 मैच श्रीलंका में हुए, ठीक है। 4 मैच पाकिस्तान में हुए और 9 मैच श्रीलंका में हुए, ठीक है। विजेता कौन रहा, भारत, श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार, ठीक है। श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार विजेता रहा भारत, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव को मिला, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला, मोहम्मद सिराज को मिला, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला, तो मोहम्मद सिराज को चुना गया, ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक रन शुभमन गिल 302 रन, ठीक है। सर्वाधिक रन किसका था एशिया कप में, तो शुभमन गिल का था 302 रन, ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो ये मथीसा पथिराना ने लिया, श्रीलंका के हैं 11 विकेट, ठीक है। सर्वाधिक विकेट किसने लिया, मथीसा पथिराना, श्रीलंका के हैं 11 विकेट इन्होंने अपने नाम किया। उसके बाद में 8वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये 8वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आयोजन इसका हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक। उसके बाद में है विजेता कौन रहा, तो इंग्लैंड रहा, ठीक है। विजेता कौन रहा, इंग्लैंड, दूसरी बार 5 विकेट से कप्तान जॉस बटलर हैं, ठीक है। 5 विकेट से जीता दूसरी बार, और कप्तान कौन थे, तो जॉस बटलर थे कप्तान, ठीक है, इंग्लैंड के। उसके बाद में उप विजेता कौन रहा, यानी हारी जो टीम वो कौन थी, तो पाकिस्तान थी। कप्तान कौन था उसमें, बाबर आजम, ठीक है। पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन था, बाबर आजम। उसके बाद में फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला, तो सैम करन को मिला, इंग्लैंड के हैं, ठीक है। सैम करन को मिला, इंग्लैंड के हैं। फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला, सैम करन, इंग्लैंड के। उसके बाद में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला, तो सैम करन को मिला, इंग्लैंड के हैं ये भी, ठीक है। उसके बाद में है प्रथम महिला प्रीमियम लीग 2023, प्रथम महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 आयोजन कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। संस्करण कौन था, पहला संस्करण था, ठीक है, पहला संस्करण था। उसके बाद में है विजेता कौन हुआ, तो मुंबई इंडियंस। कप्तान कौन था, तो हरमनप्रीत कौर है, ठीक है। मुंबई इंडियंस की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, ठीक है। उपविजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल। कप्तान कौन है इसके, तो मेग लैनिंग कप्तान थी इसकी, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स की। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट किसको मिला, हेली मैथ्यूज को। पर्पल कैप किसको दिया गया, सर्वाधिक विकेट के लिए हेली मैथ्यूज को, ठीक है। ऑरेंज कप किसको मिला, तो ये मिला मेग लैनिंग को सर्वाधिक रन के लिए, ऑरेंज कप मिला सर्वाधिक रन के लिए मेग लैनिंग को। फिर एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द किसको दिया गया,
तो यास्तिका भाटिया को दिया गया, यास्तिका भाटिया को दिया गया इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2023-24 के बारे में। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2023-24 के बारे में, ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ठीक है, तो स्पर्धा हो गया इधर, फिर उसके बाद में विजेता, फिर उपविजेता। ठीक है, अब पुरुष एकल में जनिक सिनर इटली के हैं, विजेता थे। ठीक है, और उपविजेता कौन था? डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव उपविजेता हैं, रूस के हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका महिला एकल में एरिना सवालेंका बेलारूस की हैं, ये विजेता थी। और झेंग कियानबेन ये उपविजेता थे, चीन के हैं। ठीक है, पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना भारत के हैं। ठीक है, रोहन बोपन्ना भारत में है, इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मिला। ठीक है, उसके बाद उपविजेता कौन थे? सिमोन बोलेली इटली के हैं। ठीक है, उसके बाद में है मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के और एंड्रिया वावसोरी इटली की। ठीक है, पुरुष युगल में 2 आदमियों को मिला, रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, इन्होंने रोहन बोपन्ना ने सिमोन बेलेली इटली को हराया और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया ने एंड्रिया वावसोरी इटली को हराया। ठीक है, उसके बाद में महिला युगल में हसी सू बेई ताइवान और एलिस मार्टस बेल्जियम को मिला। इसके बाद में इन्होंने किसको हराया? तो जेलेना ओस्टापेंको लातविया के हैं ये। उसके बाद में ल्यूडमिला कीचेनोक यूक्रेन को इनको हराया। ठीक है, उसके बाद में मिश्रित युगल में हसी सू बेई ताइवान को और जांस जिलेंस्की पोलैंड को। ठीक है, मिश्रित युग में। उसके बाद में डासिरा काम्ब्रिजिक यूएसए उपविजेता थे, नील स्कूपास्की ब्रिटेन ये उपविजेता थे। ठीक है, अब फ्रेंच ओपन 2023 के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच को मिला, सर्बिया के हैं। ठीक है, इन्होंने किसको हराया? तो कैस्पर रूड नॉर्वेजियन को हराया। ठीक है, महिला एकल में ईगा सिवाटेक पोलैंड के हैं। ठीक है, इन्होंने कैरोलिना मोचुओवा को हराया, चेक गणराज्य के हैं। ठीक है, पुरुष युगल में इवान डोडिग क्रोएशियाई के हैं। ठीक है, और ऑस्टिन क्राजिसेक अमेरिका, 2 आदमी को पुरुष युगल में मिला। ये सैंडर गिले बेल्जियम को हराया और जोरान ब्लीगेन बेल्जियम को उपविजेता है। ठीक है, हराया। ठीक है, उसके बाद में है महिला युगल में सी सू बेई ताइवान की। ठीक है, इन्होंने तो उपविजेता कौन है? टेलर डोसेंट अमेरिका के। ठीक है, उसके बाद में वांग सेन्यू चीन के, ये विजेता थी और उपविजेता थी लेला फर्नांडीज बियांका कनाडा के। ठीक है, उसके बाद में मिश्रित युगल में म्यू काटो जापान के, ये विजेता थे। उपविजेता था बियांका एंड्रूसकू कनाडा के। ठीक है, उसके बाद में टीम पुटज जर्मनी के विजेता थे। ठीक है, और माइकल बीनस न्यूजीलैंड के ये उपविजेता थे। ठीक है, अब देखते हैं विंबलडन ओपन 2023। इसका आयोजन हुआ 28 मई से 11 जून 2023 तक पेरिस में रोलैंड गैरोस स्टेडियम में। ठीक है, फ्रेंच ओपन का मतलब इसका उद्घाटन कहाँ हुआ और कब से कब हुआ? तो ये 28 मई से 11 जून 2023 तक पेरिस फ्रांस में खेला गया और पेरिस फ्रांस में रोलैंड गैरोस स्टेडियम में खेला गया फ्रेंच ओपन। ठीक है, 2023। उसके बाद में विंबलडन ओपन 2023 के बारे में देखते हैं। पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज स्पेन को विजेता थे। ठीक है, उपविजेता थे नोवाक जोकोविच सर्बिया के। ठीक है, महिला एकल में मार्केटा वांद्रेसोवा चेक गणराज्य की विजेता थी। ठीक है, और उपविजेता थे ओन्स जेवियो ट्यूनिसिया के। ठीक है,
पुरुष युगल में वेस्ले कुलहोफ डच के विजेता थे और उपविजेता थी होराचियो जबलोस अर्जेंटीना के। ठीक है। नील स्क्रूपस्की यूनाइटेड किंगडम, ये पुरुष युगल में विजेता थे। ठीक है। और उपविजेता थे मार्सेले गेर्नालिसे मार्सेल गेर्नोलस स्पेन के। ठीक है। महिला युगल में बारबोरा स्ट्रिकोवा चेक गणराज्य के विजेता थे और एलिस मार्टेस बेल्जियम ये उपविजेता थी। सी सू बेई ताइवान की विजेता थी और स्ट्राम सैंडर्स ये उपविजेता थी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। उसके बाद में मिश्रित युगल में मेड पाविक क्रोएशिया के विजेता थे और ल्यूदमी लाकीचेनोव यूक्रेन के ये विजेता थे और जोरेन बिलीजेन बेल्जियम के ये उपविजेता थे। ठीक है। उसके बाद में आपका ये आयोजन कब हुआ? 26 जून से 16 जुलाई 2023 तक लंदन यूके में हुआ। ठीक है। उसके बाद में आपका अमेरिकी यूएस ओपन 2023 के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो पुरुष एकल में विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के और उपविजेता हैं डेनिल मेदवेदेव रूस के। ठीक है। महिला एकल में कोको गाफ अमेरिका की विजेता हैं। ठीक है। और एरिना संबालेका बेलारूस ये उपविजेता हैं। ठीक है। पुरुष युगल में राजू राम अमेरिका के और जो सैलिसबरी ब्रिटेन के ये पुरुष युगल में विजेता हैं। उसके बाद में रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के ये अमेरिकी उपविजेता हैं पुरुष युगल में दो आदमी। ठीक है। उसके बाद में महिला युगल में गैब्रिएला डाब्रोवस्की ये कनाडा की हैं ये विजेता हैं और एरिन राउटक्लिफ न्यूजीलैंड की ये महिला युगल में विजेता हैं और उपविजेता हैं बेरा जवो नारेवा रूस के। ठीक है। ये उपविजेता हैं और लौरा सिगमंड जर्मनी के उपविजेता हैं। ठीक है। मिश्रित युगल में हैरी हेलियोवारा फिनलैंड के विजेता हैं। ठीक है। और अन्ना डालिनीना कजाकिस्तान के ये विजेता हैं। ठीक है। मिश्रित युगल में। उसके बाद में जेसिका पेगुला अमेरिका की उपविजेता हैं मिश्रित युगल में। ठीक है। उपविजेता हैं और ऑस्टिन क्राजिसेक अमेरिका के ये उपविजेता हैं मिश्रित युगल में। ठीक है। उसके बाद में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विंबलडन तथा यूएस ओपन जो इसी क्रम में खेली जाती है जिन्हें मेजर भी कहा जाता है महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। ठीक है। बत्तीसवां टोक्यो ओलंपिक 2021 आयोजन टोक्यो जापान में शुभंकर था मिराई तोवा। ठीक है। प्रथम स्थान किसका था? तो अमेरिका का था। कुल 113 पदक मिला इनको। ठीक है। दूसरा स्थान था चीन का 88 पदक मिला। ठीक है। 88 पदक मिला चीन को। ठीक है। फिर तीसरा स्थान था जापान 58 पदक मिला इसको। ठीक है। फिर भारत का स्थान था 48वां कुल 7 पदक मिला टोक्यो ओलंपिक 2021 में। ठीक है। 33वां ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है। 33वां ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में होगा। उसके बाद में 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 फीफा महिला विश्व कप 2023। ठीक है। मेजबान देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। शुभंकर क्या है? शुभंकर है तजुनी। विजेता कौन है? तो स्पेन पहली बार। ठीक है। स्पेन विजेता है पहली बार। उपविजेता कौन है? इंग्लैंड। ठीक है। उसके बाद में गोल्डन बूट पुरस्कार किसको मिला? तो हिनाता मियाजावा को गोल्डन बूट पुरस्कार मिला। ठीक है। उसके बाद में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको मिला? एताना बोनाटी को मिला गोल्डन बॉल पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के बारे में देखते हैं। ठीक है।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के बारे में देखते हैं। आयोजन कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ। और संस्करण कौन सा था, तो तीसरा था। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। संस्करण कौन सा था, तो ये तीसरा था। ठीक है, शुभंकर क्या है इसका मास्कोट। ठीक है, मास्कोट क्या है, तो इसका है जीतू बारासिंघा। ठीक है, शुभंकर क्या है, जीतू बारासिंघा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन था, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन है, तो शिव श्रीधर तैराक के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन है, तो शिव श्रीधर तैराक। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन थी, तो श्रृंगी बांदेक तैराक के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट श्रृंगी बांदेक को मिला। ठीक है, उसके बाद में प्रथम स्थान कौन है, प्रथम स्थान पर कौन था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी था। ठीक है, प्रथम स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। 26 स्वर्ण 17 रजत 26 कांस्य, टोटल 69 मिला। पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला, टोटल 69 पदक के साथ। ठीक है, उसके बाद पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 आयोजन नई दिल्ली में हुआ 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच। शुभंकर दिया मास्कोट क्या था इसका, तो इसका था उज्ज्वला एक गौरैया। ठीक है, शुभंकर था एक गौरैया। थीम क्या है, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स। प्रथम स्थान कौन था, तो हरियाणा। 40 स्वर्ण 39 रजत 36 कांस्य, टोटल 105 पदक के साथ प्रथम स्थान पर था हरियाणा। ठीक है, दूसरा स्थान था उत्तर प्रदेश का। 25 स्वर्ण 23 रजत 14 कांस्य, कुल टोटल 62 पदक के साथ दूसरा स्थान पर था उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में तीसरा स्थान किसका था, तमिलनाडु का। 20 स्वर्ण 8 रजत 14 कांस्य और टोटल 42 पदक मिला इसको। तो ये तीसरे नंबर पर था, 42 पदक के साथ तीसरे नंबर पर था तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद में चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के बारे में। आयोजन ये लेह लद्दाख। ठीक है, कहाँ हुआ, आयोजन कहाँ हुआ, तो लेह लद्दाख में हो, गुलमर्ग एंड जम्मू कश्मीर में। ठीक है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। शुभंकर क्या था इसका, हिम तेंदुआ शुभंकर था इसका। प्रथम स्थान पर कौन था, प्रथम स्थान पर है आर्मी। प्रथम स्थान पर आर्मी 10 स्वर्ण 5 रजत 6 कांस्य, कुल 21 पदक के साथ प्रथम स्थान पर था आर्मी। ठीक है, दूसरा स्थान था कर्नाटक का। 9 स्वर्ण 2 रजत 0 कांस्य, टोटल 11 पदक मिला कर्नाटक को, दूसरे स्थान पर था 11 पदक के साथ। ठीक है, उसके बाद तीसरे स्थान पर था महाराष्ट्र। टोटल 7 स्वर्ण 8 रजत 7 कांस्य, टोटल 22 पदक मिला। ठीक है, 22 पदक के साथ तीसरे नंबर पर था महाराष्ट्र। अब देखते हैं आगामी खेलों के आयोजन स्थल। ठीक है, आगामी खेलों के आयोजन स्थल के बारे में। ठीक है, तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में खेला जाएगा। ठीक है, आयोजक देश कौन है, तो आयोजक देश या राज्य कौन है, तो ये फ्रांस है। ठीक है, 2024 में होगा। ठीक है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में होगा, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस स्थल का नाम पेरिस। ठीक है, देश का नाम फ्रांस। ठीक है, 2024 में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स, अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, 2028 में। ठीक है, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, 2032 में। ठीक है, उसके बाद 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल ये मिलान व कोर्टिना, इटली के मिलान व कोर्टिना में होगा 2026 में। ठीक है, उसके बाद में चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक ये दक्षिण कोरिया में होगा 2024 में। ठीक है, उसके बाद में चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक ये डकार में होगा। ठीक है, सेनेगल के डकार में। ठीक है, 2026 में। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल ये होगा भारत के उत्तराखंड में 2024 में। ठीक है, उसके बाद में 20वां एशियाई खेल ये जापान के नगोया शहर में होगा 2026 में। ठीक है, उसके बाद में 21वां एशियाई खेल ये कतर के दोहा शहर में होगा 2030 में। ठीक है, उसके बाद में 22वां एशियाई खेल
22वां एशियाई खेल ये सऊदी अरब के रियाद शहर में होगा, सऊदी अरब के रियाद शहर में होगा 2034 में। ठीक है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में होगा 2026 में। ठीक है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में होगा 2026 में। फिर उसके बाद में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में 3 जगह होगा। ठीक है। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में 2026 में। उसके बाद में आपका है उसके बाद में 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये होगा मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है, और पराग्वे में। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा, मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे 2030 में। ठीक है। आगे है 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा, तो ये सऊदी अरब में होगा। कहाँ होगा, सऊदी अरब में। 14वां क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में होगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। ठीक है। 14वां क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा, तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और नामीबिया में। उसके बाद में 15वां क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा, तो भारत और बांग्लादेश में होगा। 15वां क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा, भारत और बांग्लादेश में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा, भारत में होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा, भारत में होगा। ठीक है। 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ खेली जाएगी, तो ये पाकिस्तान में। ठीक है। 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 2025 में होगा। ठीक है। उसके बाद में है उसके बाद में 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत में 2029 में होगा। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, वर्ष तो हमने बोला ही नहीं, एक बार देख लो चाहे आप। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप सऊदी अरब में होगा 2034 में। 14वां क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में होगा, जिम्बाब्वे, नामीबिया 2027 में। 15वां क्रिकेट विश्व कप होगा भारत और बांग्लादेश 2031 में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप होगा भारत 2025 में। ठीक है। 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ खेली जाएगी, पाकिस्तान में 2025 में। 11वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कहाँ खेली जाएगी, भारत में 2029 में। उसके बाद में 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में 2024 में खेला जाएगा। ठीक है। 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में होगा 2026 में। ठीक है। 11वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा 2028 में। उसके बाद 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप कहाँ होगा, बांग्लादेश में होगा 2024 में। ठीक है। 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप कहाँ होगा, तो इंग्लैंड में होगा 2026 में। ठीक है। उसके बाद में अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में होगा 2024 में। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में होगा 2024 में। ठीक है। अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप तो श्रीलंका में होगा 2024 में। ठीक है। उसके बाद में है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप ये मलेशिया, थाईलैंड में 2025 में होगा। ठीक है। 16वां पुरुष हाकी विश्व कप होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में 2026 में। पहले हाकी फाइव्स विश्व कप ये होगा ओमान 2024 में। ठीक है। उसके बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस ये होगा ग्लासगो में, यूके में 2024 में। ठीक है। उसके बाद में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप ये कजाकिस्तान 2024 में होगा। ठीक है। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप ये जापान के ओसाका में होगा 2025 में। ठीक है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियंस ये नॉर्वे में होगा। कहाँ, नॉर्वे में 2025 में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप नॉर्वे में होगा 2025 में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगा 2026 में। ठीक है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगा 2026 में। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ होगा, तो बांग्लादेश में होगा 2025 में। उसके बाद में 14वां दक्षिण एशियाई खेल कहाँ होगा, पाकिस्तान में 2024 में। ठीक है। अगला आगे है 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आयोजन भारत
में हुआ, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। ठीक है, कुल मैच 48 मैच खेले गए, कुल देश थे 10, स्टेडियम थे 10। ठीक है, कुल मैच 48 थे, देश थे 10 देशों के बीच खेला गया और स्टेडियम कुल थे 10। ठीक है, आधिकारिक शुभंकर था क्या क्या था, तो ब्लेज एंड टोंक, ब्लेज और टोंक था आधिकारिक शुभंकर। ठीक है, एथा आधिकारिक शुभंकर क्या था, ब्लेज और टोंक। ठीक है, एंथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले प्रीतम, एंथम सॉन्ग था जो दिल जश्न बोले प्रीतम का। ठीक है, ग्लोबल पार्टनर कंपनी क्या, कौन सी, ग्लोबल पार्टनर कंपनी थी मास्टर कार्ड। ठीक है, ग्लोबल पार्टनर कंपनी थी मास्टर कार्ड। उसके बाद में आपका फाइनल कहाँ खेला गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। फाइनल कहाँ खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ठीक है, टूर्नामेंट प्रारूप ये खेला गया राउंड रॉबिन एवं नॉकआउट। टूर्नामेंट प्रारूप कहाँ खेला गया, तो ये राउंड रॉबिन एवं नॉकआउट। ठीक है, उसके बाद में ग्लोबल एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर हैं। ग्लोबल एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान है। ठीक है, विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया। विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया, 6ठी बार 6 विकेट से। ठीक है, उप विजेता कौन है, भारत। उप विजेता कौन है, भारत। कप्तान कौन है इसके, रोहित शर्मा। ठीक है, भारत कप्तान कौन था, तो रोहित शर्मा थे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का कप्तान कौन था, तो पैट कमिंस था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान पैट कमिंस था। ठीक है, उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला, तो विराट कोहली को मिला। किसको मिला, विराट कोहली को। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला, ट्रेविस हेड को मिला। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला, ट्रेविस हेड को मिला। ठीक है, सर्वाधिक रन किसने मारे, तो सर्वाधिक रन किसका है, विराट कोहली 765 रन। ठीक है, विराट कोहली का 765 रन। सर्वाधिक विकेट किसको मिला, सर्वाधिक विकेट किसने लिए, तो मोहम्मद शमी ने लिए। ठीक है, 24 विकेट। ठीक है, सर्वाधिक छक्के किसने मारे, सर्वाधिक छक्के किसने मारे तो रोहित शर्मा ने मारे 51 छक्के। ठीक है, सर्वाधिक छक्के किसने मारे, रोहित शर्मा ने 51 छक्के। सबसे तेज शतक किसने बनाया, तो ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया। किसने बनाया, सबसे तेज शतक किसने बनाया, तो ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया। टाइम आउट नियम से आउट प्रथम बल्लेबाज कौन है, तो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के। टाइम आउट नियम से आउट प्रथम बल्लेबाज कौन है, तो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के। ठीक है, विजेता टीम को मिली राशि 33.3 करोड़। ठीक है, विजेता टीम को मिली राशि 33.3 करोड़। उप विजेता टीम को मिली राशि 16.7 करोड़। ठीक है, विजेता टीम को कितनी राशि मिली, तो 33.3 करोड़ रुपए मिली। उसके बाद में उप विजेता टीम को मिली राशि 16.7 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद में 16वां इंडियन प्रीमियर लीग 2023 आयोजन कहाँ हुआ, भारत में 31 मार्च से 29 मई 2023 तक। 31 मार्च से 29 मई 2023 तक। ठीक है, टाइटल क्या था, टाइटल प्रायोजक कौन थे, तो टाटा थे। ठीक है, टाइटल प्रायोजक टाटा। ठीक है, विजेता कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार है विजेता। ठीक है, उप विजेता कौन है, तो गुजरात टाइटंस है। ठीक है, उप विजेता है गुजरात टाइटंस। सर्वाधिक शतक किसने लगाया, तो शुभमन गिल ने लगाया। ठीक है, सर्वाधिक शतक किसने लगाया, तो शुभमन गिल ने लगाया, और ये गुजरात टाइटंस से खेल रहे थे। ठीक है, शुभमन गिल गुजरात टाइटंस से खेल रहे थे। इस समय वर्तमान में शुभमन गिल गुजरात टाइटन के कप्तान है। ठीक है, उसके बाद में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया, तो एसएसबी जायसवाल ने लगाया। ठीक है, सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया, तो एसएसबी जायसवाल ने लगाया। सर्वाधिक रन किसका है, तो शुभमन गिल का है 851 रन। ठीक है, सर्वाधिक रन किसका है, तो शुभमन गिल का है 851 रन। ठीक है, सर्वाधिक विकेट किसने लिया, सर्वाधिक विकेट लिया मोहम्मद शमी ने 28 विकेट। ठीक है, सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो मोहम्मद शमी ने लिया 28 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला, तो डेविड कॉनवे को मिला। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला, तो डेविड कॉनवे को मिला। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है, तो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे इसमें शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे। ठीक है, एमर्जिंग प्लेयर कौन था, तो एसएसबी जायसवाल। एमर्जिंग प्लेयर कौन था, तो एसएसबी जायसवाल इसमें एमर्जिंग प्लेयर थे। ठीक है, उसके अंदर छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 आयोजन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ, 4 शहरों में। कहाँ हुआ? तमिलनाडु के 4 शहरों में। ठीक है। शुभंकर क्या था? तो बीरा मंगाई रानी बेलू नाचियार। ठीक है। शुभंकर था बीरा मंगाई रानी बेलू नाचियार। ठीक है। टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाइटल स्पॉन्सर स्पोर्ट्स फॉर ऑल, SFA टाइटल स्पॉन्सर था स्पोर्ट्स फॉर ऑल। ठीक है। प्रथम कौन था? तो प्रथम महाराष्ट्र था। ठीक है। कुल 57 स्वर्ण और टोटल 158 पदक मिला। ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर था तमिलनाडु, 38 स्वर्ण और कुल 98 पदक। ठीक है। तीसरे स्थान पर था हरियाणा, 35 स्वर्ण और कुल 103 पदक मिले। उसके बाद में बिहार 21वें नंबर पर था। ठीक है। 2 स्वर्ण और कुल 5 पदक मिले। ठीक है। उसके बाद में पहली बार नया खेल शामिल किया गया, शामिल किया गया स्क्वैश को। ठीक है। पहली बार नया खेल शामिल किया गया स्क्वैश को। ठीक है। उसके बाद में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2023-24 में, ठीक है, किसको मिला? ठीक है। तो ये है फरवरी 2024 में मिला SSB जायसवाल को, पुरुष वर्ग में भारत के हैं। ठीक है। और महिला वर्ग में मिला एनाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है। एनाबेल सदरलैंड को, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है। जनवरी 2024 का प्लेयर ऑफ द मंथ समर जोसेफ को मिला, वेस्ट इंडीज़ के हैं। और एमी हंटर आयरलैंड के हैं, ये महिला वर्ग में। ठीक है। उसके बाद में दिसंबर 2023 में पुरुष वर्ग में पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उसके बाद में दीप्ति शर्मा को भारत के लिए चुना गया। ठीक है। प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है। उसके बाद नवंबर 2023 में ट्रेविस हेड को चुना गया, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। और नाहिदा अख्तर को बांग्लादेश में महिला वर्ग के लिए चुना गया। ठीक है। उसके बाद में अक्टूबर 2023 में सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड को चुना गया। ठीक है। प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है। उसके बाद में महिला वर्ग में चुना गया हेले मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। ठीक है। सितंबर महीने का सुमन गिल को चुना गया भारत के लिए। और महिला वर्ग में चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की हैं, इनको चुना गया। ठीक है। अगस्त 2023 का प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम पाकिस्तान को चुना गया। और महिला वर्ग में अर्लिन केरी आयरलैंड को चुना गया। ठीक है। जुलाई 2023 में क्रिस बोक्स इंग्लैंड को चुना गया। और एस्ले गार्डन महिला वर्ग में चुना गया। ठीक है। प्लेयर ऑफ द मंथ। उसके बाद में जुलाई 2023 में क्रिस बोक्स को इंग्लैंड में, ठीक है, एस्ले गार्डन ऑस्ट्रेलिया को। जून 2023 में वनिंदु हसरंगा को श्रीलंका के हैं, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वांदी हसरंगा को और एस्ले गार्डन को महिला वर्ग में चुना गया। ठीक है। मई 2023 में हैरी टैक्टर को आयरलैंड के लिए चुना गया। और थिपाचा पुथाबोंग को थाईलैंड के लिए महिला वर्ग में चुना गया। ठीक है। उसके बाद में प्रमुख खेलों के शुभंकर के बारे में देखते हैं। ठीक है। खेल और आयोजन स्थल और इधर है शुभंकर। ठीक है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024, इसका शुभंकर था सान हिम तेंदुआ। ठीक है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023, इसका शुभंकर था ओलिव रिले कछुआ। ठीक है। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में हुआ। ठीक है। इसका शुभंकर था तजुनी। ठीक है। 22वां फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ, इसका शुभंकर था लाएव। ठीक है। उसके बाद में है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024, ये गुवाहाटी में हुआ, इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। ठीक है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश में हुआ, इसका शुभंकर था आशा। ठीक है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में हुआ, इसका शुभंकर था आशा। ठीक है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, इसका शुभंकर था पेरी बुल। ठीक है। पेरी बुल। 19वां एशियाई खेल 2022 हांगझू में चीन में हुआ। ठीक है। इसका शुभंकर था चेन कांगकांग लियान। ठीक है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में हुआ, कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 उत्तर प्रदेश में हुआ, इसका शुभंकर था जीतू। ठीक है। उसके बाद में एशियन पैरा खेल 2022 हांगझू चीन में हुआ, इसका शुभंकर था फेई।
ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात भारत में हुआ। इसका शुभंकर्ता सवाज एशियाई शेर है, ठीक है। सवाज ये एक एशियाई शेर है का शुभंकर, ठीक है। उसके अंदर 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा भारत में हुआ। इसका शुभंकर है मोगा वाइसन, मोगा वाइसन, ठीक है। 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ। इसका शुभंकर्ता ब्लेज और टोंक, ब्लेज और टोंक। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में हुआ। इसका शुभंकर्ता उज्ज्वला, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 इसका शुभंकर्ता उज्ज्वला, ठीक है। उसके बाद में पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 चेन्नई में हुआ। इसका शुभंकर्ता बोमन, बोमन, ठीक है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 रांची में खेला गया। इसका शुभंकर्ता जूही, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 रांची में खेला गया। इसका शुभंकर्ता जूही। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में खेला गया। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में खेला गया। इसका शुभंकर्ता बीरा चीता है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित 10 स्टेडियम, वर्ल्ड कप 2023 का मैच 10 स्टेडियमों हुआ, ठीक है। तो देख लेते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? ये तो नई दिल्ली में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम, मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद में ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में है। एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम, एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद में एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, एम चिन्ना स्वामी कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम ये कहाँ है? धर्मशाला हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ है? तो ये धर्मशाला में है, ठीक है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में है, ठीक है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रमुख खिलाड़ी संबंधित राज्य एवं खेल, ठीक है। प्रमुख खिलाड़ियों के नाम, उसके बाद संबंधित राज्य से संबंधित एवं खेल, ठीक है। तो बजरंग पूनिया का नाम सुना ही होगा। बजरंग पूनिया ये झज्जर हरियाणा के हैं, ठीक है। और एक पहलवान है, ठीक है। क्या है? पहलवान है। स्वप्ना बर्मन ये है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की हैं। ये हेप्टाथलीट से संबंधित है। अनहत सिंह ये दिल्ली के हैं और ये स्क्वैश खेल से संबंधित हैं, ठीक है। द्युति चंद ये जाजपुर उड़ीसा की हैं। द्युति चंद कहाँ की हैं? जाजपुर उड़ीसा की। ये धावक हैं एक, ठीक है। धावक खेल से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद है दीपिका कुमारी ये रांची झारखंड से हैं। रांची झारखंड से हैं और एक तीरंदाज हैं, ठीक है। दीपिका कुमारी रांची झारखंड से हैं और एक तीरंदाज, ठीक है। रवि कुमार दहिया ये सोनीपत हरियाणा से कुश्तीबाज हैं, ठीक है। रवि कुमार दहिया सोनीपत हरियाणा से हैं और एक कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में हिमा दास ये ढींग असम से हैं। हिमा दास ढींग असम से हैं, ये एक धावक हैं, ठीक है। क्या है? धावक हैं। उसके बाद में साक्षी मलिक ये रोहतक हरियाणा से हैं। साक्षी मलिक रोहतक हरियाणा से हैं, एक पहलवान है, ठीक है। उसके बाद में पीवी सिंधु हैदराबाद आंध्र प्रदेश से हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद आंध्र प्रदेश की हैं और ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद में मनप्रीत सिंह ये जालंधर पंजाब की हैं, ठीक है। ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में है अचंत शरद कमल, ठीक है। अचंत शरद कमल ये चेन्नई तमिलनाडु से हैं। ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, ठीक है। टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। अचंत शरद कमल चेन्नई तमिलनाडु की हैं और टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं ये। साइना नेहवाल हिसार हरियाणा की हैं और बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ठीक है। सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र की हैं और टेनिस की खिलाड़ी हैं, ठीक है।
टेनिस के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में सुनील बहादुर रांची झारखंड के हैं और ये लॉन बाउल्स के खिलाड़ी हैं। ठीक है। पीटी ऊषा ये कोझिकोड केरल की हैं। ये धावक हैं। ठीक है। पीटी ऊषा धावक हैं। दीपा कर्माकर ये अगरतला त्रिपुरा की हैं। ये एक जिम्नास्ट हैं। ठीक है। क्या है? जिम्नास्ट। उसके बाद में अभिनय बिंद्रा देहरादून उत्तराखंड के हैं। ठीक है। अभिनय बिंद्रा कहाँ के हैं? देहरादून उत्तराखंड के। ये एक निशानेबाज हैं। उसके बाद में मैरी कॉम इम्फाल मणिपुर की हैं। ये मुक्केबाज हैं। ठीक है। मुक्केबाज हैं। उसके बाद में निकहत जरीन ये निजामाबाद तेलंगाना की हैं। एक मुक्केबाज हैं। ठीक है। उसके बाद में अंजू बाबी जॉर्ज ये चंगनसेरी केरल की हैं। अंजू बाबी जॉर्ज चंगनसेरी केरल की हैं। एथलेटिक्स हैं, लंबी कूद के लिए भी हैं। एथलेटिक्स भी हैं और लंबी कूद भी खेलती हैं। ठीक है। उसके बाद में मिताली राज ये जोधपुर राजस्थान की हैं। और ये महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है। उसके बाद में कर्णम मल्लेश्वरी हैं। यह है अमडाला वलस आंध्र प्रदेश की। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी अमडाला वलस ये आंध्र प्रदेश की हैं और ये भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। ठीक है। भावना पटेल ये मेहसाना गुजरात की हैं। एक पैरा एथलेटिक्स और टेनिस की खिलाड़ी हैं। ठीक है। भावना पटेल मेहसाना गुजरात की हैं और पैरा एथलेटिक्स और टेनिस की खिलाड़ी हैं। ठीक है। रानी रामपाल ये शाहाबाद हरियाणा की हैं। एक हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है। हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, शाहाबाद हरियाणा से हैं। ठीक है। भवानी देवी ये चेन्नई तमिलनाडु की हैं। ठीक है। ये तलवारबाज हैं। ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु के एक तलवारबाज हैं। ठीक है। उसके बाद में लवलीना बोरगोहेन ये गोलाघाट असम की हैं। ठीक है। ये एक मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। ठीक है। खिलाड़ी हैं। उसके बाद में मरियप्पन थंगावेलु ये सलेम जिला तमिलनाडु की हैं। ठीक है। पैरा ऊंची कूद के लिए हैं। ऊंची कूद की खिलाड़ी हैं। ठीक है। टेकचंद ये रेवाड़ी हरियाणा के हैं। ठीक है। रेवाड़ी हरियाणा के हैं और ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक है। मनु भाकर ये झज्जर हरियाणा के हैं। ठीक है। मनु भाकर कहाँ के? झज्जर हरियाणा की एक निशानेबाज की खिलाड़ी हैं। ठीक है। निशानेबाज ठीक है। उसके बाद में मीराबाई चानू ये इम्फाल मणिपुर की हैं। कहाँ की हैं? मीराबाई चानू इम्फाल मणिपुर की हैं। ये भारोत्तोलक। ठीक है। साजन प्रकाश हैं इडुक्की केरल के, ये एक तैराक हैं। ठीक है। इडुक्की केरल के हैं साजन प्रकाश, तैराक हैं। उसके बाद में सुश्री दीपा मलिक ये सोनीपत हरियाणा की हैं। सोनीपत हरियाणा की, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है। श्रेयसी सिंह ये हैं जमुई बिहार की। श्रेयसी सिंह ये हैं जमुई बिहार की, ये एक निशानेबाज हैं। श्रेयसी ठीक है। श्रेयसी सिंह है जमुई बिहार की एक निशानेबाज हैं। ठीक है। उसके बाद में विनेश फोगाट बलाली हरियाणा की हैं। कुश्तीबाज हैं। ठीक है। विनेश फोगाट बलाली हरियाणा के कुश्तीबाज हैं। ठीक है। उसके बाद नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा के हैं। ठीक है। नीरज चोपड़ा कहाँ के? पानीपत हरियाणा के एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है। उसके बाद में विश्वनाथन आनंद ये कहाँ के हैं? ये मयिलादुथुरई तमिलनाडु के हैं। ठीक है। विश्वनाथन आनंद ये मयिलादुथुरई तमिलनाडु के हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है। उसके बाद में हर्षित राजा ये पुणे महाराष्ट्र से हैं और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है। हर्षित राजा पुणे महाराष्ट्र के हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है। किदाम्बी श्रीकांत ये मयिलादुथुरई तमिलनाडु के हैं और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। किदाम्बी श्रीकांत मयिलादुथुरई तमिलनाडु के हैं और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सीमा पुनिया ये सोनीपत हरियाणा सीमा पुनिया ये डिस्कस थ्रोवर हैं। ठीक है। जेरेमी लालरी नुंगा ये मिजोरम के हैं। मिजोरम के हैं। ये भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। ठीक है। वाईचुंग भूटिया ये
टिनकीतम सिक्किम के हैं। टिनकीतम सिक्किम के हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, वाईचुंग भूटिया टिनकीतम सिक्किम के हैं और ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।